हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में मैंने आपको एक स्टॉक बार बार बताया, इनफैक्ट दो स्टॉक्स बार बार बताए हैं, एक BEL और एक HAL। अभी हम आज जो बात करने वाले हैं इसमें 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक BEL, HAL एंड डेटा पैटर्न्स। तीनों ही स्टॉक्स को हम कंपेयर करेंगे कि चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं। और इंडस्ट्री तो आपको पता ही है, इंडस्ट्री जिस तरह का जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं ग्लोबली, उसमें डिफेंस सेक्टर एक उभर के आ रहा है। और आई थिंक जो डिफेंस सेक्टर में इंडिया एज अ थर्ड लार्जेस्ट जो स्पेंड कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, वो इंडिया का थर्ड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे US आप सभी को पता है, चाइना सेकंड नंबर पे आता है और थर्ड नंबर पे इंडिया आता है, जो कि इस तरह का एक्सपेंडिचर कर रहा है डिफेंस सेक्टर में। और आने वाले टाइम में भी इस तरह का स्पेंड्स बनी रहेंगे डिफेंस सेक्टर में, बिकॉज अभी काफ़ी इंडिजिनस चीज़ें कर रही है डिफेंस में इंडिया। और उसके लिए ही ये तीनों ही कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इंडिया की ग्रोथ के लिए और इंडिया का जो वर्चस्व कायम है डिफेंस सेक्टर में, उसके लिए। तो ये तीनों ही स्टॉक्स को हम चर्चा करेंगे डिटेल में, चार्ट्स पर देखेंगे और बिल्कुल मैं आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर भी बताऊंगा इसमें एकदम एंड में। तो बिल्कुल चिपक के बनी रहेगा एंड तक, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है आपसे सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस मिस हो जाएं और उसके बाद आप मुझे कमेंट करेंगे कि मेरा जो मेरी व्यू है या जो मेरा पोजीशन है वो फंस गई है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल मैं स्टॉप लॉसेस भी बताता हूँ, मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही बताता हूँ। इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आप मेरे चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो वो एक दरख्वास्त रहेगी कि आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको कोई भी इस तरह के आइडियाज़ मैं आपको फ्यूचर में भी दूँ, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब बात करते हैं तीनों ही स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आपको आई थिंक हफ्ता 10 दिन पहले ही मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया भी था कि क्या मेरे टारगेट्स हैं। और हमने बात की थी 216 के आसपास, जब ये चल रहा था 216 220 के आसपास चल रहा था, और ये वाला जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट आया ही था। इस ब्रेकआउट पे हमने वीडियो बनाई थी और इस ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं मैंने बताया था 250 का टारगेट, 235 जाके अभी भी एकदम स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ इट्स टेक्निकल चार्ट। तो BEL अगर आप डेली के चार्ट पर देखते हैं तो डेली के चार्ट पर इसका RSI भी 75 है, तो बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है। सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो भी बहुत एक अच्छा इंडिकेशन है। मार्केट में ज़रूर डिप आया है बट BEL में बिल्कुल डिप नहीं आया है, हालांकि एकदम ऊपर ही चल रहा है और एकदम ब्लू स्काई टेरिटरी में अभी ट्रेड कर रहा है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपके पोजीशन है तो इसमें बने रहिएगा। 216 का जो स्टॉप लॉस है वो एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस हो जाता है। 216 के स्टॉप लॉस के साथ 250 का टारगेट है, 250 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहा जा सकता है। और आने वाले टाइम में अगर 250 को क्रॉस कर जाता है तो 216 का जो स्टॉप लॉस है उसको 250 पर ट्रेल कर लीजिएगा और फिर इसमें बिल्कुल इसमें ट्रेल करते जाइए अपने स्टॉप लॉस को और उस तरह से ही इसमें पोजीशन बना के रखिएगा। तो ये हो जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। डेली के चार्ट पर ये बात करेंगे क्योंकि 3 चार्ट्स हैं, तो तीनों को चार्ट को कवर करने के लिए हम डेली के चार्ट पर कवर करेंगे। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया 216 एट दिस पॉइंट इन टाइम, 250 का टारगेट। और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो 216 वाला जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर लीजिएगा, 250 पर लेके जाइएगा। ये एक व्यू हो जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अब जो दूसरा स्टॉक हमारा है उसका नाम है HAL। और HAL में आपको पता ही है मैंने कितनी बार HAL डिस्कस किया है अपने ही इस पर्टिकुलर चैनल पर, और हमने काफ़ी निचले स्तरों पर HAL सुझाया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कहाँ पर पहुँच चुका है, 36 38 ये अभी लेवल है। और काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है ये, और एक कंसोलिडेशन मोड के बाद अभी इसने एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट क्या लेवल था, ब्रेकआउट का लेवल था ऑलमोस्ट 3460 34 3430 के आसपास का ये ब्रेकआउट था। और ये ब्रेकआउट के बाद अब इसने वापस मुड़ के नहीं देखा है और काफ़ी अच्छी चाल दिखा रहा है HAL भी। HAL मुझे अगर आप बात करते हैं BEL से, तो BEL से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा HAL लग रहा है चार्ट्स पर। क्यों? क्योंकि इसका अभी जो नेक्स्ट पड़ाव दिख रहा है वो नेक्स्ट पड़ाव आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 3900 के आसपास। 3900 के टारगेट के लिए आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। और इसमें अगर आपको थोड़ी सी भी निचले स्तर मिल जाते हैं और अगर आपको किसी भी बुरे दिन पे 3400 के आसपास ये स्टॉक मिल जाता है, बिल्कुल मेरा अगर सुझाव पूछेंगे तो मेरा सुझाव तो ये होगा 3400 के आसपास का जिस दिन भी बुरे समय पर ये मिल जाए लेवल्स, बिल्कुल इसमें पोजीशन बना लेनी चाहिए। और
इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, बिकॉज जैसे मैं बता रहा हूँ जो आत्मनिर्भर भारत और जितने भी ये डिफेंस में इंडिजिनस वर्क हो रहे हैं वो सारा ही इन कंपनीज़ को बेनिफिट देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि BEL को नहीं देगा, BEL को भी देगा, बट HAL को भी फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए और चार्ट पैटर्न को देखते हुए मुझे HAL का चार्ट अच्छा लग रहा है और 3900 के टारगेट के लिए इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है। सिर्फ डिस्क्लेमर ही ध्यान रखिएगा, HAL में मेरी भी पोजीशन है, मैंने पोजीशन आई थिंक 2800 या 2900 से बना रखी है और मेरी लॉन्ग टर्म पोजीशन है और मैं इसमें बिल्कुल बना रहूँगा। तो ये HAL हो जाता है। HAL का अगर RSI भी देखते हैं तो 69 का RSI है, तो RSI भी बहुत अच्छे बुलिश सिग्नल्स दे रहा है। और इसमें एक स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, अगर आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए पोजीशन बनानी, स्विंग आइडियाज़ चाहिए या मतलब स्विंग के लिए आपने पोजीशन बनानी है, तो फिर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 3500 का। 3500 का स्टॉप लॉस लगाइए और 3900 के एक नेक्स्ट टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 3400 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, जो इसका 20 डे भी है। 3400 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, जितना भी 3400 के नज़दीक मिल जाए, क्योंकि मार्केट में अभी जो है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कायम है। आप डो जोन्स भी देख सकते हैं, US का मार्केट भी काफ़ी नीचे आया है, इनफैक्ट 3 दिन से लगातार नीचे आ रहा है। और निफ्टी ने भी कल थोड़े से ब्रेकडाउन के सिग्नल दिए हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको कल रात को ही डाली है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा कि अब जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल सकता है निफ्टी पर। तो इसी पर्सपेक्टिव से अगर आप HAL में भी थोड़ा निचले स्तर देखते हैं तो 3400 के नज़दीक मिले, उससे बढ़िया कुछ और है नहीं। 3400 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा हो जाएगा। 3400 का स्टॉप लॉस, 3900 का टारगेट, ये हो जाता है HAL। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक के बारे में, जो है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स भी काफ़ी अच्छा है और जेफरीज़ ने अभी इस पे आई थिंक एक इनिशिएट भी किया कवरेज आई बिलीव, और इसमें भी काफ़ी अच्छे जो चार्ट पैटर्न से बने हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट कहाँ पर आएगा, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा ऑलमोस्ट 3100 के आसपास। 30 एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ तो आपको ये आएगा 3080 पे इसका ब्रेकआउट आएगा। अगर 3080 पे निकलता है तो फिर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या तो आपको ये पोजीशन मिल जाए 2600 के आसपास। 2600 के जितने नज़दीक मिले वहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। 2680 के आसपास की जो भी पोजीशन मिलती है आपको वो बना लीजिए, बिकॉज 26 और 100 और 2680 के आसपास आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आप 3100 का या 3080 का वेट कीजिए। 3080 के ऊपर निकले तो पोजीशन में और एडिशन कर सकते हैं, बिकॉज वो एक ब्रेकआउट मुकम्मल होगा और फिर इसमें नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे 4100 तक। तो 4100 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहा जा सकता है डेटा पैटर्न में। हालांकि इसमें बड़े चार्ट पैटर्न्स उभर के आ रहे हैं और बड़े चार्ट पैटर्न्स पर बहुत ही अच्छा 3080 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही अच्छे एक 4100 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो ये तीनों ही स्टॉक हो जाते हैं। अगर डेटा पैटर्न का RSI देखते हैं तो वो भी 67 है। तो तीनों ही स्टॉक्स BEL, HAL एंड डेटा पैटर्न, तीनों ही स्टॉक्स में RSI एकदम कमाल के हैं। 60 के ऊपर RSI है, मोमेंटम जारी है, मोमेंटम दिख भी रहा है। और इतने जो गिरावट हो रही है निफ्टी में भी इनफैक्ट गिरावट हो रही है, बट यहाँ पर गिरावट उतनी ज़्यादा तीव्र नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं अगर इसमें एंट्री करने के लिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर मार्केट गिरता है और इसके साथ साथ ये स्टॉक्स भी थोड़े बहुत गिरते हैं तो बिल्कुल इस तरह के शेयर्स में बिल्कुल पैसा लगाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। लॉन्ग टर्म में ही काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा डेटा पैटर्न्स, HAL और BEL जैसी कंपनीज़ में। और इसमें बिल्कुल इनके फॉर्चून चेंज हो रहे हैं, कंपनी की जो क्षमता है वो चेंज हो रही है, ऑर्डर्स बुक ज़बरदस्त है, तो सारे ही पैरामीटर पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब तीनों में से मेरे को लेवल के हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है और सबसे मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर क्या है। प्रेफरेंस ऑर्डर में अगर आप देखते हैं, अगर 3080 के ऊपर निकलता है तो डेटा पैटर्न वुड बी माय फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस वुड बी HAL, थर्ड चॉइस वुड बी BEL। तो ये तीनों ही प्रेफरेंस ऑर्डर में आप देख सकते हैं। डेटा पैटर्न फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाती है मेरी, क्योंकि इसके जो चार्ट पैटर्न है 3080 के ऊपर काफ़ी बड़ा एक विशालकाय एक लेवल ओपन हो जाएगा और उसके बाद इसमें बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न्स ओपन हो जाते हैं।
HCL भी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको टारगेट्स बहुत ऊंचे दिए हुए हैं और वो अभी भी टारगेट्स इंटैक्ट हैं और इसी के लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ। और इसलिए डिस्क्लेमर भी मैंने आपको बताया कि HCL में मेरी पोजीशन भी है। हो सकता है मैं डेटा पैटर्न में भी पोजीशन बनाऊँ, अगर मेरे को किसी भी दिन इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हो सकता है इसमें भी मैं अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकता हूँ। तो जो भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लीजिएगा। और BEL भी बहुत बढ़िया है, बट प्रेफरेंस ऑर्डर में चार्ट पैटर्न्स को देखते हुए और ये सारी चीज़ देखते हुए मुझे लगता है डेटा पैटर्न्स विल स्टैंड आउट। तो ये तीनों पे ही मेरा भी हो जाता है। अगर आपका भी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियोस अगर अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।